बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाएं, इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, आपको मुकम्मल वीडियोस दिखाई जाएंगी। वो वीडियोस भी जो उन्होंने जज्बात से भरपूर होकर सबसे पहली वीडियो नशर की, उसके कुछ ही दिन के बाद, या अगर मैं कहूँ कि एक दो दिन के बाद ही उन्होंने दूसरी वीडियो जो कि पुलिस के कहने पर बनाई, वो भी दिखाई जाएगी आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जो कि जज्बातियत से भरपूर उनकी सबसे पहली वीडियो जो कि उनके वालिद के इंतकाल के फ़ौरी बाद नशर की गई, वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल मेरे अब्बू का कत्ल किया गया मेरी आंखों के सामने। उनका कोई कसूर नहीं और मेरे अब्बू को बिला वजह उन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा। जहाँ उन लोगों के पास असले थे, वो मारने आए थे मुझे, मेरे अब्बू को, मेरे भाई को, लेकिन मैं बच गया। मेरे भाई को भी पाँव पे फायर लगा, मेरे अब्बू के इधर उन्होंने लोहे का राड मारा और उसके बाद दिमाग में गोली। मेरे अब्बू ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे अब्बू एक अच्छे इंसान थे। मेरी माँ सदमे में है, मेरा भाई अस्पताल में, मेरे अब्बू कब्र में। मेरी जिंदगी तबाह करने वाले भी मेरे पाकिस्तानी है। मेरे पसरूर की एटीआई तंजीम ने मिलकर सब लोगों ने मेरे अब्बू का कत्ल किया और मैं इंसाफ चाहता हूँ। जी, तो आपने वो वीडियो देख ली जिसके अंदर वो रो कर, चीख कर, चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि एक तंजीम है एटीआई, जिसके लड़के आए और उन्होंने आकर किसी भी वजह से आए हों, वो जो भी मामला है वो आपको मुकम्मल बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया, मेरे भाई को गोलियां मारी गई, मोहल्ले के एक लड़के को गोलियां मारी गई, मेरे ताया के साथ बदतमीज़ी की गई। ये सारी बातें आपने इस वीडियो के अंदर सुनी हैं जो आपने अभी देखी। इससे पहले कि मैं आपके साथ मज़ीद कोई गुफ्तगू करूं, आपको मुकम्मल वाक़या सियाक़ो सबाक़ के साथ बताऊं और कुछ ऐसे टीवी शोज़ और कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्रोग्राम्स के जिन्होंने इस मामले को मज़ीद सराहत और मज़ीद वजाहत के साथ बयान किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले आप ये दूसरी वीडियो देखिए जो कि पुलिस के कहने पर हमारे भाई टाइगर गनी ने बनाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं गनी टाइगर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 तारीख को बड़ी बेदर्दी के साथ मेरे वालिद साहब को कत्ल किया गया, जिसके बाद मैंने वीडियो भी पोस्ट की। मैं मुकम्मल तौर पे होश हवास में नहीं था, मुझे नहीं पता मैंने उस वीडियो में क्या क्या कहा, लेकिन उसके बावजूद सियालकोट पुलिस ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उसके अलावा हमारे जो 3 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया, बाकियों की तलाश जारी है। मैं DPO साहब, DSP साहब और SHO साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं अपनी पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ को बुलंद किया और इंशाल्लाह मैं हक़ ज़रूर हासिल करूंगा और इंसाफ होगा। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर ली वो वीडियो भी जो पुलिस के कहने पर टाइगर गनी ने बनाई और जिसके अंदर उसने पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि मेरे आधे मुजरिम गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जबकि बाकी की तलाश जारी है। अब आपको वो मुकम्मल वाक़या सियाक़ो सबाक़ के साथ बताता हूँ और उन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वो क्लिप्स भी आपको दिखाता हूँ जिनके अंदर टाइगर गनी के साथ काफ़ी सारी बाअसर शख्सियात जो कि टिकटॉक भी इस्तेमाल करती हैं, जिनमें वक़ार ज़का से लेकर ज़फ़र सुपारी तक के लोग शामिल हैं। वो तमाम तर तस्वीर भी अगर दस्तयाब हुई तो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन आपको वो वाक़या ज़रा सुनाते हैं कि कैसे 2 मई की शाम को टाइगर गनी के चचा या गालिबन ताया जी मगरिब की नमाज़ पढ़कर निकलते हैं। देखते हैं कि मोहल्ले में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या जवान आपस में लड़ रहे हैं और आपस में गालम गलोच कर रहे हैं मोहल्ले की हदूद में रहते हुए। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप मोहल्ले की हदूद में गालम गलोच ना करें, आपका कोई भी मामला है, आप तंजीम के लड़कों से उन्होंने गुजारिश की कि आप जाइए, हम मोहल्ले वाले इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस मामले को ख़त्म कर लेंगे, इस मामले को सुलझा लेंगे। उन्होंने तंजीम के लड़कों ने, चूँकि वो इन 2 लड़कों में से जिनके आपस में तलख़ कलामी चल रही थी, किसी एक के बुलाने पर आए थे, उन्होंने टाइगर गनी के ताया के साथ बदतमीज़ी की, जिस बदतमीज़ी के नतीजे में उस चचा के या उस ताया के बेटे और टाइगर गनी समेत कुछ लोग उन लोगों से, उन तंजीम के लोगों से मिलने गए या उनसे एतराज़ करने गए या उनसे आप कह लीजिए कि लड़ने के लिए गए कि आपने हमारे ताया जान के साथ, हमारे घर के बड़े के साथ, मोहल्ले के एक
बाइज़्ज़त शख्स के साथ आपने बदतमीज़ी की है, उसको गालम गलोच उसके साथ किया है। सो इस तमाम तर मामले के बाद टाइगर गनी अपने कज़नों समेत और अपने मोहल्लेदाराना दोस्तों के साथ वापस आ जाते हैं। उसके बाद रात के पहर तकरीबन वो तंजीमी लड़के असलहे समेत, लोहे की रॉडों समेत, हॉकियों समेत वापस आते हैं और मोहल्ले में दोबारा से वो मार कूट और गालम गलोच का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। जबकि ऐसी आवाज़ें आती हैं कि किसी को बहुत बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है और उसकी रोने की आवाज़ें आ रही हैं। टाइगर गनी के वालिद साहब बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि टाइगर गनी के मुताबिक उन्होंने अपने वालिद को रोका कि मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई मामला हुआ तो मैं उसे सुलझा लूँगा, या मैं अपने कज़न को या अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को जो भी हुए उनको इस मामले से दूर करके सुलह सफाई वाला मामला कुछ कर लूँगा। उसके वालिद ने उसे इजाज़त दी, वो बाहर जाता है और देखता है कि एक लड़के को फायर लगा हुआ है। और इतनी उसकी दोस्ती टाइगर गनी की उस तंजीम के कुछ लड़कों के साथ थी कि जिनके सीनों पर ATI के बैच लगे हुए थे, उनकी इतनी दोस्ती थी उनके साथ उन तंजीमी लड़कों के साथ कि उनमें से एक को वो अलग लेकर गए, उनसे कहा कि आपने फ़ायर कर दिया एक लड़के को, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब सी चीज़ है, फ़ायर आपको नहीं करना चाहिए था। सो इसी असना में टाइगर गनी के मुताबिक दोबारा से फायरिंग की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि उनके भाई को फायर लग चुका है, फिर फायरिंग की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है और फायरिंग मुसलसल इधर इस तरफ से भी होनी शुरू हो जाती है और उस तरफ से भी होनी शुरू हो जाती है, जो कि बाद में आने वाली वीडियो क्लिप से ये चीज़ जाहिर होती है, जो कि ATI के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात कही है। उन तमाम तर वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल ये होता है कि टाइगर गनी को वो तंजीमी एक लड़का साइड पर ले जाता है, उसको बताता है कि यहाँ पर आपका खड़ा होना सेव नहीं है, यहाँ पर फायरिंग हो रही है। जब टाइगर गनी के मुताबिक वो वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके वालिद को फायर लगा हुआ है, खून बह रहा है, उनके सर पर रॉड लगी हुई हैं और वो मौके पर इंतकाल कर चुके हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब उनके भाई की टांगों पर और गालिबन बाजू पर भी फायर लगे हुए हैं और वो भी ज़ख्मी हालत में वहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ पर रोते हैं, चिल्लाते हैं और एम्बुलेंस वगैरह आती है और सारा मामला यहाँ तक टाइगर गनी की तरफ से एक्सप्लेन किया गया। ये वो तमाम तर वाक़या है जो कि टाइगर गनी की तरफ से टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वजाहत के साथ बयान किया गया। फिर वक़ार ज़का ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनको लाइव लेकर उनका मौक़िफ़ लिया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहना शुरू किया कि आप भी इस मामले पर अपनी राय का इजहार करें। लेकिन मैंने अब तक अपनी राय का इजहार इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि इस मामले का कोई ना कोई हतमी नतीजा निकलेगा, इस मामले का कोई ना कोई हतमी नतीजा निकलने के बाद इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और वही हुआ। पुलिस ने कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया जो कि जिनका ताल्लुक़ ATI से बताया गया। सो ATI की तंजीम ने यह चीज़ भी मलहूज़ ख़ातर रखी जा रही थी और मेरे जहन में थी कि कोई भी तंजीम, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इदारा अपने मंशूर में इस चीज़ को शामिल नहीं करता कि आप जाकर कहीं पर फड्डे करें, आप कहीं पर जाकर कत्लो गैरत गरी का सिलसिला स्टार्ट कर दें। सो यही जो मेरी एक तशवीश थी ये सच भी साबित हुई कि ATI के रिप्रेजेंटेटिव ने वक़ार ज़का से रब्ता किया और उनको कहा कि जैसे आपने टाइगर गनी का मौक़िफ़ लाइव लेकर लोगों को दिखाया, वैसे हमारी तंजीम का मौक़िफ़ भी लोगों को दिखाया। और उनका इस चीज़ पर इसरार था, इस चीज़ पर ज़ोर था कि उन लोगों का ताल्लुक़ ज़रूर होगा हमारी तंजीम के साथ, वो लोग हमारी तंजीम का हिस्सा ज़रूर होंगे, मगर हमारी तंजीम का मंशूर ये नहीं है कि आप किसी भी तलबा के साथ जाएँ और जाकर किसी किस्म की कत्लो गारत गिरी का मामला करें, लड़ाई करें, वहशत और दहशत माशरे के अंदर फैलाएं बंदूकों की तस्वीर के ज़ोर पर। ये एक मौक़िफ़ है जिसमें काफ़ी हद तक जान नहीं है, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा अपने मंशूर में इस चीज़ को शामिल नहीं करता कि आप कहीं पर जाकर कत्लो गैरत गिरी का मामला शुरू कर दें। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर काबिल गिरफ्त है कि वो लोग जो कि एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे ATI के अंदर, इतना फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे कि ATI के बैचेज़ उनके सीने पर मौजूद थे, इतना फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे कि ATI के साथ ताल्लुक़ का इजहार भी वो जा बजा अपनी फेसबुक की पोस्ट्स पर करते रहते थे, हैशटैग के साथ करते रहते थे और अपनी बंदूकों वाली तस्वीर भी लगाते रहते थे। अब इन तमाम तर मामले के अंदर जो कि आपने सोशल मीडिया पर सुना, इसके अंदर कोई मज़ीद वजाहत या सराहत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो चीज़ लाजमी तौर पर गौर तलब ये एक सवाल है कि क्या अब भी तलबा तंजीमों का ऑन होना, तलबा तंजीमों का खुलना इस मुल्क में, इस मुल्क के बाशिंदों के लिए ठीक है या नहीं,
इस चीज़ का फ़ैसला आपने करना है। हाँ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि तलबा तंजीमें होनी चाहिए, मगर मकामी तलबा तंजीमें हर 6 अफराद मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बना लें जिसको वो तलबा तंजीम का नाम दे दें, जिसके अंदर वो अपने इलाके के अंदर बाअसर होने की कोशिश करें, अपने इलाके के अंदर अपने पावर की वजह से अपने इलाके में दहशत कायम करना शुरू कर दें। सो इस चीज़ की इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जा सकती। मकामी तलबा तंजीमों की मैं तरदीद करता हूँ, लेकिन हाँ, बड़ी तलबा तंजीमें जिनके अंदर बड़े नाम शामिल हैं, जिनके अंदर ऐसे नाम शामिल हैं कि जो बड़े लेवल पर, सूबाई प्रोविंशियल लेवल पर या वफाकी लेवल पर तलबा तंजीमें काम कर रही हैं, आप उसके तरीक़ाकार को बेहतर कीजिए, उसके तरीक़ाकार के अंदर तलबा को शामिल कीजिए, उसके तरीक़ाकार के अंदर तलबा को प्रेजेंट करने का मौका ज़रा ज़्यादा दीजिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ अब तक की तलबा तंजीमों में देखी है कि तलबा तंजीमों में चूँकि प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता लोगों को, सो वो अपनी एक अलग से तलबा तंजीमें कायम करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ की बेखनी मकामी सतह पर कोई भी लाहा अमल तरतीब देकर की जाए, लेकिन लाजमी की जाए। ये मेरा एक मौक़िफ़ था। इस मौक़िफ़ के अंदर मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना दुरुस्त हूँ, जो मैंने तस्वीर और जो मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की उसके अंदर कितनी वो ठीक हो सकती हैं, कितनी गलत हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का इसके अंदर डबिंग का भी एक एतराज़ आ रहा है। ये तमाम तर चीज़ें आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट जो कि इस वक्त यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है, इसको भी आप जाकर फॉलो कीजिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब, चाहे आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें, चाहे आप ट्विटर पर हमारे साथ रब्ता करें, आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा, आपके हर एतराज़ का जवाब लाजमी दिया जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, आप हमारी इस्लाह ही के तौर पर, आप हमारी इस्लाह करते हुए ही हमारे वो तमाम तर जो इस वक्त मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की है उसके अंदर जो नक्स हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।